जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की कटाप के बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है। और देखिए, मैं सकती है भूतपूर्व सैनिक की कटाप कितनी जा सकती है और आपकी सीटों का बंटवारा, जैसे कि महिलाओं की सीटें, भूतपूर्व सैनिक, इन सभी की सीटें प्रीवियस ईयर कटाप कितनी गई थी ग्रुप वाइज, और नॉर्मलाइजेशन किसे मिला था सबसे ज़्यादा, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं ऐसी ही अपडेट आप सभी के लिए लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, देखिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले देखिए, ओवरऑल जो सीटें हैं भाई आरपीएफ एसआई में 452 सीटें हैं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है। ठीक है, तो पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि कट ऑफ क्या वाकई हाई जाने वाली, कट ऑफ कॉमन लगेगी क्या, सब कुछ। देखिए, इधर मैंने मेल लिख रखा है और इधर लिख रखा है मैंने फीमेल। ठीक है, अगर ओवरऑल सीटें बात करूँ कैटेगरी वाइज, ठीक है, जनरल कैटेगरी से 185 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस से 45 सीटें हैं, ओबीसी से 122 सीटें हैं, एससी से 67 सीटें हैं भाई, और एसटी से 33 सीटें हैं। ठीक है, आरपीएफ एसआई में। अब इन सीटों में 15% जो सीटें हैं भाई महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और 10% सीटें भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, ये आपके नोटिफिकेशन में दे रखा था उन्होंने। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब मैंने 15% जो सीटें थी महिलाओं की, ठीक है, 15% सीटें किसकी थी, महिलाओं की थी, अब मैंने वो अलग हटा दी। ठीक है, अब मैंने अलग हटा दी। अब कितनी बची, जैसे कि अब जनरल की बची भाई 57 सीटें मेल कैंडिडेट की, और ईडब्ल्यूएस की बची 38, ओबीसी की बची 7 सीटें, और एससी की बची 57, और एसटी की बची 28 सीटें बची भाई। अब ऐसे ही जनरल कैटेगरी में महिलाओं की जो सीटें बची हैं 28, ईडब्ल्यूएस की 7 सीटें हुई, ओबीसी की 18 सीटें हुई, और एससी की 10 सीटें हुई, और एसटी की 5 सीटें हुई भाई। ठीक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% सीटें हैं, जितनी भी सीटें, तो उनकी भूतपूर्व सैनिकों की 45 सीटें हुई। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों की। देखिए, मैंने इसमें से हटा दिया 15% महिलाओं की निकाल दी, ईडब्ल्यूएस की। इनमें से ये टोटल जो सीटें हैं ना, ये वाली ये टोटल सीटें हैं। अब मैंने 15% महिलाओं की निकाल दी, ऐसे सब कर दिया। ठीक है, अब ओवरऑल जो सीटें बचती हैं भाई, टोटल मेल कैंडिडेट की 384 सीटें, और महिलाओं की बचती हैं 68 सीटें होती हैं भाई। ठीक है, महिलाओं की टोटल कितनी है, 68 सीटें हैं, और मेल की कितनी है, 384 सीटें हैं। अब आगे देखते हैं। आपको पता था कि डीबीपीएसटी के लिए एग्जाम होने के बाद 10 गुना बच्चों के लिए पास किया जाएगा, 10 गुना बच्चों के लिए पास किया जाएगा, उन्होंने ऐसा कह रखा था। तो 452 का 10 गुना अगर मैं करूँ, तो 452 का 10 गुना बैठता है भाई 4520 बच्चे। मतलब कि डीबीपीएसटी के लिए 4520 बच्चों के लिए पास किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और कैटेगरी वाइज कितने बच्चे मेल फीमेल, ठीक है, डीबीपीएसटी पास होंगे। जनरल कैटेगरी से 1570 बच्चे। ठीक है, 1570 बच्चे, क्योंकि 10 गुना बच्चों के लिए पास किया जाएगा ना, 1570 बच्चे। ठीक है, मतलब कि जितनी भी सीटें हैं उसका 10 गुना कर दे रहा हूँ मैं। ईडब्ल्यूएस से होंगी 380, ओबीसी से होंगे 1040। ठीक है भाई, और एससी से होंगे 570, और एसटी से होंगे 280, और ओवरऑल जो मेल कैंडिडेट पास होने वाली भाई 3840 कैंडिडेट डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाने हैं। ठीक है, डीबीपीएसटी के लिए भाई बुलाए जाने हैं, ये बात आपको पता चलेगी। ऐसे ही मैंने इधर लिख रखा है फीमेल। जनरल कैटेगरी से 280 महिलाएं डीबीपीएसटी के लिए पास होनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, ओबीसी के लिए 180, ठीक है, और एससी के लिए 10, और एसटी के लिए 50। टोटल बढ़ती हैं भाई 680 महिलाएं पास होंगी। ठीक है, 680 महिलाएं पास होंगी डीबीपीएसटी के लिए। ठीक है, टोटल कितनी है भाई 4520। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उन्होंने आरक्षण में दे रखा था, देखिए एक चीज़ उन्होंने दे रखी थी नोटिफिकेशन में ही। ठीक है, कि नोट यहाँ पे लिख रखा है कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक, मतलब कि एक्स सर्विसमैन, और महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षण कुल रिक्त का क्रमशः 10% और 15% होगा। मतलब कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए जितनी भी सीटें हैं उसका 10% होंगी, और महिला उम्मीदवारों के लिए 15% होंगी। उन्होंने ऐसा नोटिफिकेशन में कह रखा था भाई। ठीक है, नोटिफिकेशन में कह रखा था। और उन्होंने ये कह रखा है नोटिफिकेशन 2 में कह रखा था कि भर्ती के दौरान उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक महिलाओं की कमी के कारण खाली रह गई
भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं की रिक्तियों को मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त पुरुष उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, अब मैं भूतपूर्व सैनिकों की अगर सीटों की बात करूं, एक्स सर्विसमैन की कितनी बचती हैं सीटें? जनरल कैटेगरी से 18 सीटें, ईडब्ल्यूएस से 5, ओबीसी से देख लीजिए कितनी हैं, 12 हैं, और एससी से 6 हैं, और एसटी से 4 सीटें हैं। इसकी एक्स सर्विसमैन की भाई आपको ये पता चल गई, ये क्षैतिज आरक्षण, ठीक है, ये ऐड हुआ है। ठीक है, अब देखिए पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं टोटल जो आरपीएफ में आरटीआई का रिप्लाई के अनुसार कितना फॉर्म फिल हुआ है। ठीक है, कितना फॉर्म फिल हुआ है? 15,38,060 इतना फॉर्म फिल हुआ है, और 4520 बच्चे डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, जितने भी सीटें हैं उसकी कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे लगभग, कितने बच्चे एग्जाम दिए होंगे लगभग, ठीक है, कितने परसेंट उपस्थिति रही है आपके एग्जाम में? लगभग 55% उपस्थिति रही है। इतने फॉर्म पड़े 15,38,060 फॉर्म पड़े। अब इसके 55% उपस्थिति रही है, मतलब कि 8,45,933 बच्चे 933 बच्चे एग्जाम दिए हैं। 8,45,933 बच्चों ने एग्जाम दिया है। कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया लगभग, क्योंकि कुछ लोगों ने इस वजह से नहीं दी कि वैकेंसी बहुत कम है, कट ऑफ जाएगी हाई, कुछ लोग इसी वजह से नहीं गए देने। तो इसी हिसाब से मतलब कि कितने लोगों ने नहीं दिया? 6,92,127 लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, मतलब कि 45% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। 15,38,060 में से 45% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब कि 6,92,127 लोग पहले ही बाहर हो गए। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इतने लोग डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाने हैं। ठीक है, और एग्जाम देने वाले बच्चे कितने हैं जो डीबीपीएसटी के लिए? 8,45,933। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने रियल टाइम कंपटीशन आफ्टर एग्जाम, मतलब कि एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद कितना कंपटीशन है, मतलब कि जब 55% लोगों ने एग्जाम दिया तब। ठीक है, तो मैंने 8,45,933 से अगर मैं 4520 से भाग देता हूँ तो कंपटीशन निकाल आता है कि कितनी फाइट कर रहे हैं बच्चे। एक सीट के लिए 187 बच्चे भाई फाइट कर रहे हैं, एक सीट के लिए 187 बच्चे फाइट कर रहे हैं भाई। ठीक है, इतना पता चल गया आपके लिए। अब रियल टाइम कंपटीशन 15,38,000 से तो बैठ रहा है भाई 340 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा है। एक सीट के लिए भाई 340 बच्चे फाइट कर रहे हैं रियल टाइम। अगर 100% मतलब कि 15,38,060 फॉर्म पड़े और 4520 सीटें हैं, मतलब कि डीबीपीएसटी के लिए बुलाए जाएंगे बच्चे, तो कंपटीशन देख रहे हो आप 340 बच्चों का। ठीक है, देखिए नॉर्मलाइजेशन के नियम, शुरू के पेपरों में नॉर्मलाइजेशन अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, हार्ड शिफ्ट को ज़्यादा नंबर मिलते हैं, केवल कुछ छात्रों को ही नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये सभी में होता है अक्सर कर। देखिए ये सटीकता, अटैम्प्ट, सही प्रश्न, गलत प्रश्न, ये सब नॉर्मलाइजेशन में नहीं देखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन का एक फार्मूला होता है। देखिए प्रीवियस ईयर 5 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन मिला था? 8.71 मार्क्स इंक्रीज हुए थे भाई। 15 मतलब कि पहली बार, पिछली वर्ष 2019 में जब वैकेंसी आई थी। और देखिए 9 फरवरी 2019 को जिसका एग्जाम था उसमें 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे लोगों के, और इस शिफ्ट की जानकारी नहीं है, 12.45 मार्क्स तक इंक्रीज हुए थे। इस बार भी देख लेना नॉर्मलाइजेशन इतना ही मिल सकता है। ठीक है, इतना या इतना। ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ आ रहा था, करंट अफेयर्स को ज़्यादा ही पूछी जा रही थी। 9 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में 4.02 मार्क्स इंक्रीज हुए थे नॉर्मलाइजेशन की वजह से। 11 फरवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में 8 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। 3 फरवरी 2019 को 15 मार्क्स इंक्रीज हुए थे लोगों के। ठीक है, देख रहे हो 15 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। ग्रुप डी और सी, पहले ग्रुप चलते थे, अभी ग्रुप की बताऊंगा। ठीक है, 6 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में सी जॉन थे, जिसने फॉर्म फिल किया था, उसके 9.75 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। और 19 फरवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट में सी जॉन से जिसने फॉर्म फिल किया था, उसके 5 मार्क्स इंक्रीज हुए थे। और सी जॉन वाले के 19 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के 4 मार्क्स इंक्रीज हुए थे भाई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कोई भी शब्द नहीं लिखा है जो आपके सटीकता ये सब उस पर कोई फर्क डाले, तो इसका कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, कि कितने प्रश्न गलत किए किसने सही किए। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होता है भाई। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ये नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है। ठीक है, आप इसमें देख लीजिए एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, वाई क्या कर रहा है, वाई क्या दिखाना चाह रहा है, सब कुछ आप इसमें पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए अब मैं कांस्टेबल का थोड़ा डाटा बताऊँ। कांस्टेबल में देख लीजिए, कांस्टेबल का भी नहीं बताता हूँ, आरपीएफ एसआई का ही बताता हूँ। ठीक है, आरपीएफ एसआई का ही बताता हूँ, आरपीएफ एसआई का ही बताता हूँ मैं भी।
देखिए आरपीएफ एसआई 2019 में, प्रीवियस ईयर 2019 में कैसा क्या कंपटीशन है। आरपीएफ एसआई की 1120 पोस्टें आई थी 2019 में। फॉर्म फिल कितना हुआ था भाई, 14,13,700 फॉर्म फिल हुआ था, लगभग 67.9% उपस्थिति रही थी भाई। तो पेपर कितने लोगों ने दिया, 9,59,902 लोगों ने पेपर दिया था। मतलब कि एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा था भाई, एक सीट पर, ये नहीं है ठीक है, ये नहीं है ठीक है, मतलब कि एक सीट पर जो कंपटीशन बैठ रहा था भाई, एक सीट पर 85 बच्चों का कंपटीशन बैठ रहा था, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने दे रखा था कि भाई 10 गुना बच्चों के लिए हम पास करेंगे, जितने भी रिक्त पद हैं डीबीपीएसटी के लिए 10 गुना बच्चों के लिए पास करेंगे। तो मतलब कि 11,200 लोगों के लिए डीबीपीएसटी के लिए पास किया गया था। अगर कंपटीशन मैंने निकाला पूरा, अगर मैंने ऐसे निकाला पूरा भाग दे दिया 11,200 से, जितने भी पेपर एग्जाम लोगों ने दिया था, तो एक सीट पर 85 बच्चों का कंपटीशन निकला भाई, एक सीट पर 85 बच्चों का। आगे देखते हैं। रनिंग आपके एसआई में 1600 मीटर की रनिंग होती है फॉर मेल कैंडिडेट की 6 मिनट 30 सेकंड में करनी होती है, और फीमेल की जो रनिंग होती है 4 मिनट में 800 मीटर की रनिंग करनी होती है। ठीक है, कट ऑफ 2019-2024 की क्या जा सकती है। देखिए 1120 पद थे 2019 में आरपीएफ एसआई के। पीटी की कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, ग्रुप ए बी सी डी ई एफ, इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी गई थी, पीटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना था, वो सब बताने वाला हूँ 2019 और 24 का। जबरदस्त वीडियो है भाई। अब शुरू होता है आपका खेल। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेल कैंडिडेट के कितने पद थे, 819 थे, फीमेल के 301 पद थे। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। जिसने भी नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ एसआई, ठीक है, ग्रुप ए से जिसने फॉर्म फिल किया था। आप सोचते होंगे ग्रुप क्या चीज़ है, पहले अभी चलता ना, अभी चल रहा है, अभी देखेंगे, अभी असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम चल रहा है कि कोलकाता जोन, ये सब ऐसे ही सब थे। ठीक है, ग्रुप ए में कुछ जोन रखे थे, कुछ जैसे कोलकाता जोन, मुंबई, सिलीगुड़ी ऐसे रखे थे। अब ऐसे ही ग्रुप ए में देखिए मेल कैंडिडेट की कट ऑफ कितनी गई थी 2019 में। जनरल वालों की 94.59 कट ऑफ गई थी भाई, 94.59 कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, घबराना मत। ठीक है, ध्यान रखना नॉर्मलाइजेशन स्कोर है। ओबीसी की 95.59, एससी की 88.23, एसटी की 85.68 और एक्स सर्विसमैन की 62.21 कट ऑफ गई थी भाई ग्रुप ए की। फीमेल की देख लीजिए भाई, जनरल कैटेगरी से 79.38, ओबीसी की 77.77, एससी की 74.36 और एसटी की 60 कट ऑफ गई थी भाई फीमेल की। ठीक है, एसटी की कितनी गई थी, 60 कट ऑफ गई थी भाई, आपको पता चल गया। अब आगे देखते हैं, और अब आगे देखिए ग्रुप बी कितनी गई थी कट ऑफ। ठीक है, ये डीबीपीएसटी की कट ऑफ है भाई। ठीक है, जनरल वालों की ग्रुप बी से जिसने फॉर्म फिल किया था, जनरल वालों की 100.76 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की गई थी 97.38, एससी वालों की 90.06, एसटी वालों की 85.33 कट ऑफ गई थी भाई मेल कैंडिडेट की, और एक्स सर्विसमैन की भाई गई थी 60.84 कट ऑफ गई थी। आप वही अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा मैं। ठीक है, कितना स्कोर बन रहा है आपका आरपीएफ एसआई में, मेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन भाई साहब। फीमेल की देख लीजिए कट ऑफ कितनी गई थी भाई, फीमेल की जनरल कैटेगरी से 87.38 कट ऑफ गई थी, ओबीसी से गई थी 81.36, एससी से गई थी 74.22 और एसटी से गई थी 64.22 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, ये एसटी की गई थी ग्रुप बी से जिसने फॉर्म फिल किया था। ग्रुप सी देख लीजिए, ग्रुप सी मेल कैंडिडेट की और फीमेल की देख लीजिए भाई। जनरल की गई थी 94.02, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ध्यान रखिएगा। ओबीसी की गई थी 92.63, एससी की गई थी 84.15, एसटी की गई थी 81.45 कट ऑफ गई थी और एक्स सर्विसमैन की 65 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, और फीमेल की बताता हूँ। जनरल की गई थी 79, ओबीसी की गई थी 75, एससी की गई थी 66, एसटी की गई थी 62.87 कट ऑफ गई थी भाई। ठीक है, ग्रुप सी की। अब आगे देखते हैं ग्रुप डी की कट ऑफ कितनी गई थी। ग्रुप डी की ज़्यादा कट ऑफ गई थी। ठीक है, मेल फीमेल की देख लीजिए, फाइनल कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, जनरल वालों की 99.95, ओबीसी की 97.75 और एससी की 88.59 और एसटी की 87.67 कट ऑफ गई थी, और एक्स सर्विसमैन की गई थी 73.27 कट ऑफ गई थी। ठीक है, जनरल वालों की 87.42 कट ऑफ गई थी महिलाओं की, ओबीसी की गई थी 84.45 और एससी वालों की गई थी 72.92 और एसटी वालों की गई थी 72.49 कट ऑफ गई थी फीमेल की ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया था। देखिए ग्रुप ई से कितनी कट ऑफ गई थी मेल की और फीमेल की देख लीजिए। मेल कैंडिडेट की जनरल से 74.22, ओबीसी की गई थी 77.32 और एससी की गई थी 69.44 और एसटी से गई थी 62.62, एक्स सर्विसमैन की गई थी 42.14 कट ऑफ गई थी मेल कैंडिडेट की ग्रुप ई से।
जनरल कैटेगरी की गई थी 42, ओबीसी की गई थी 46.92, एससी की गई थी 38.67 और एसटी की गई थी भाई 40.81 कटाप गई थी भाई फीमेल की। ठीक है, ग्रुप ई से जिसने फॉर्म किया था। ठीक है, अब ग्रुप एफ देखिए, फीमेल की यहाँ पे कटाप जारी नहीं की गई थी और मेल कैंडिडेट की गई थी 76.99, ओबीसी की गई थी 87.33, एससी की गई थी 72.33, एसटी की गई थी 65.70 और एक्स सर्विसमैन की गई थी 42 कटाप गई थी भाई ग्रुप एफ से मेल कैंडिडेट की। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लिया है मैंने, आरपीएफ एसआई कटाप 2019 फाइनल कटाफ ऑफ ऑल ग्रुप। फाइनल कटाप कितनी गई थी भाई ग्रुप ए की? फाइनल कटाफ मेल कैंडिडेट, इधर लिखा है मैंने फीमेल। जनरल वालों की गई थी 103.41 भाई, 120 में से आपको पता ही है। ओबीसी की गई थी 104.23, एससी की गई थी 92.82, एसटी की गई थी 95.02, एक्स सर्विसमैन की गई थी 81.92 कटाप गई थी भाई ग्रुप ए से। फीमेल वालों की जनरल से गई थी 83.6, ओबीसी से गई थी 80.56, एससी से गई थी 73.78, एसटी से गई थी 71.97 कटाप गई थी भाई ग्रुप ए से फीमेल की। ठीक है, अब ग्रुप बी से देख लीजिए कितनी कटाप गई थी भाई मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट। जनरल से गई थी मेल कैंडिडेट की 106.4 कटाप गई थी, फाइनल कटाप है भाई। ओबीसी की गई थी 103.44, एससी की गई थी 92.29, एसटी की गई थी 93.11 कटाप गई थी, एक्स सर्विसमैन की गई थी 84.93 कटाप गई थी भाई। बहुत मेहनत लगाए भाई इस वीडियो को तैयार करने, तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो वीडियो के लिए। ठीक है, मतलब कि चैनल के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि अपना स्कोर कितना बन रहा है, बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और फीमेल की गई थी जनरल से गई थी 90.5, ओबीसी की गई थी 84.33, एससी से गई थी 71.67 और एसटी से गई थी 69.3 कटाप गई थी भाई ग्रुप बी से फाइनल कटाप। ठीक है, मेल और फीमेल की देख लेना आप। ठीक है, और ग्रुप सी से लड़कियां जरूर बताएंगे कि अपना कितना स्कोर बन रहा है। ठीक है, और मेल कैंडिडेट का अगर हाँ आप कोई भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जरूर जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी से 98.63 कटाप गई थी मेल कैंडिडेट की, ओबीसी की गई थी 67.22, एससी से गई थी 89.37, एसटी से गई थी 89.24 कटाप गई थी और एक्स सर्विसमैन की गई थी 81.97 कटाप गई थी भाई। फीमेल की देख लीजिए, जनरल से 82.3, ओबीसी गई थी 97.22, एससी से गई थी 70.38 और एसटी से गई थी 69.6 कटाप गई थी भाई ग्रुप सी से। इसमें ईडब्ल्यूएस नहीं था पहले। ठीक है, ग्रुप डी इसकी कटाप देखो भाई, 120 में से 119.68 कटाप गई थी भाई। ये भी बताऊंगा कितनी कटाप बढ़ी थी पीटी और फाइनल पे भाई। 120 में से देख रहे हो, ये घबराओ मत, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। ठीक है, और ओबीसी की गई थी 115.18, एससी से गई थी 95.41, एसटी से गई थी 100.6 और एक्स सर्विसमैन से गई थी 87.8 कटाप गई थी। ठीक है, अब फीमेल की देख लेते हैं। जनरल से गई थी 94.85, ओबीसी की गई थी 89.87 और एससी की गई थी 79.84 और एसटी की गई थी भाई 93.87 कटाप गई थी भाई। ठीक है, 93.87। अब देखिए ग्रुप ई से मेल कैंडिडेट की और फीमेल की। जनरल से गई थी 74.63, ओबीसी की कटाप जारी नहीं की गई थी, एससी की गई थी 69.1 कटाप गई थी, एसटी वालों की 67 गई थी, एक्स सर्विसमैन की 65.83 कटाप गई थी। फीमेल की देख लीजिए, जनरल से गई थी 43.17 भाई ग्रुप ई की, ओबीसी की फाइनल कटाप है भाई, ओबीसी वालों की 45.56 और एससी वालों की 47.62 और एसटी वालों की 43.52 कटाप गई थी भाई फाइनल। ठीक है, ग्रुप ई की। ग्रुप एफ की यहाँ पे महिलाओं की कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। ठीक है, जनरल वालों की मेल कट ऑफ गई थी 86.12, ओबीसी की गई थी 89.0, एससी वालों की गई थी 77.32, एसटी वालों की 73.61 और एक्स सर्विसमैन की गई थी 69.79 कट ऑफ गई थी भाई ग्रुप एफ की फाइनल। अब देखिए कितना अंतर रहा था, कितना अंतर रहा था पीईटी और फाइनल कट ऑफ में अंतर कितना रहा था भाई। ग्रुप ए में कितना अंतर रहा था मेल कैंडिडेट का और फीमेल का, देख लीजिए भाई। जनरल वालों के पीटी और फाइनल कट ऑफ में 8.82 का अंतर रहा था, ओबीसी में 8.7 का अंतर, एससी में 4.59 का अंतर और एसटी में 9.61 का अंतर रहा था। फीमेल में देख लीजिए 4.22 का अंतर रहा था, ओबीसी में 2.79 का अंतर रहा था और एससी में 0.58 का अंतर रहा था और एसटी में 11.53 का अंतर रहा था भाई, 11.53 का अंतर रहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप ग्रुप ए में। देखिए अब ग्रुप बी में देख लीजिए, जनरल वालों की 5.68 कट ऑफ गई थी, ओबीसी वालों की गई थी
6.06 कट ऑफ गई थी। SC वालों की 2.23 कट ऑफ गई थी। ST वालों की 7.78 कट ऑफ गई थी। मतलब कि अंतर रहा था, कट ऑफ गई नहीं थी, मतलब कि अंतर रहा था। फीमेल वालों को देख लीजिए, फीमेल देख लीजिए अपना, जनरल से 3.38 का अंतर था, OBC में 2.97 का अंतर रहा था, और SC में 2.55 अंक घट गए थे PET में से, उसके लिए फाइनल कट ऑफ तब गई थी। ठीक है, ये अंक घट गए थे भाई। ठीक है, ये अब अंक घट गए थे PET में से, उसकी फाइनल कट ऑफ उतनी गई थी। ठीक है, और SC ST वालों की 4.81 कट ऑफ गई थी ग्रुप बी से महिलाओं की। जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है वो कट ऑफ घटी हुई है PET में से। ठीक है, अंक घट गए थे, बल्कि सबकी बड़े ही थे। ठीक है, अंतर कट ऑफ के लिए, फाइनल कट ऑफ के लिए बड़े ही थे। देखिए, मेल कैंडिडेट का ग्रुप सी से, मेल और फीमेल का, जनरल से 4.61 का अंतर था, OBC से 4.59 का अंतर था, SC से 5.22 का अंतर था, और ST से 7.79 का अंतर था भाई मेल कैंडिडेट में ग्रुप सी से जिसने फॉर्म फिल किया था PET और फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, PET और फाइनल कट ऑफ में मेरे भाई। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा भाई। ठीक है, जनरल से देख लीजिए, कट ऑफ गई थी 2.87, OBC की यहाँ पे महिलाओं की कोई कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। SC वालों की 4.16 कट ऑफ गई थी, और ST वालों की 6.19 कट ऑफ मतलब कि अंतर रहा था। ठीक है, PET और फाइनल कट ऑफ में। देखिए, PET और फाइनल कट ऑफ में ग्रुप डी से कितना अंतर रहा था भाई। जनरल में, जनरल का जो अंतर रहा था मेल कैंडिडेट का 19.73 का अंतर रहा था भाई PET और फाइनल कट ऑफ में। OBC में देख लीजिए 17.43 का अंतर रहा था, SC में 6.92 का अंतर रहा था, ST में 12.93 का अंतर रहा था भाई। फीमेल का देख लीजिए 7.43 का अंतर, OBC में 5.42 का अंतर, SC में 21.38 का अंतर रहा था भाई। 21.38 का अंतर भाई, देख रहे हो, 21.38 का अंतर रहा था फीमेल का, और ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया था। और ST में 6.92 का अंतर रहा था भाई। ठीक है, ग्रुप डी से जिसने फॉर्म फिल किया था। देखिए, ग्रुप ई की कट ऑफ, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट का, जनरल से 0.63 का अंतर रहा था, OBC की कट ऑफ जारी नहीं की गई थी, मतलब कि अंतर भी जारी नहीं किया गया था फिर, और मतलब कि मैंने निकाला है, जारी नहीं। और SC में से कितने अंक घटाए गए थे PET में से फाइनल के लिए, 0.34 अंक घटाए गए थे PET में से फाइनल के लिए। ठीक है, और ST में 4.38 का अंतर रहा था, और जनरल में 1.17 का अंतर रहा, OBC में 0.3 अंक घटाए गए थे PET फाइनल के लिए PET में से, और SC में 8.95 का अंतर रहा था, और ST में 2.71 का अंतर रहा था भाई फीमेल का। ठीक है, फाइनल कट ऑफ के लिए ये अंतर रहा था। ठीक है, और ग्रुप अब कट ऑफ देखिए कितनी जा सकती है। देखिए, ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली भाई, अब इस बार ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है इस बार आपकी। ठीक है, ऑल इंडिया कट ऑफ लगने वाली है, तो आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। RPF SI 2024 DBPST एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी, मेल कैंडिडेट मैंने इधर लिखा है, इधर फीमेल लिखा है। देखिए कितनी कट ऑफ रहेगी, अगर किसी का स्कोर 95 से 100 के बीच में भाई, 95 से 100 के बीच में बन रहा है तो अपने आप को सेम समझिए, और ये 90 से 95 के बीच में। ठीक है, 95 के बीच में, 85 से, ठीक है, ये भी अपने आप को सेफ समझिएगा। ठीक है, और 80 से 90 के बीच में भाई। ठीक है, और ST में 85 के बीच में। ठीक है, ये 90 लिख लिया यहाँ पे, 95 90। ठीक है, ये सब लिख लीजिए। इतना अगर स्कोर बन रहा है भाई 100 के बीच में, 95 के 90 85 के, तो अपने आप को सेफ समझिए भाई। भाई 85 से अगर कोई महिला है ना, जनरल की कोई महिला है, तो उसके लिए 85 से 90 के बीच में अपने आप को सेफ समझिए भाई महिला। ठीक है, जनरल कैटेगरी से। OBC में 82 से 87 के बीच में अपने आप को सेफ समझिए भाई महिला। OBC की ये भी 87 के बीच में अपने आप को सेफ समझे, और SC की महिला 75 से 80 के बीच में अपने आप को सेफ समझे। ठीक है, और ST की महिला जो है ना 73 से 78 के बीच में अपने आप को सेफ समझ ले भाई। इतना ही कट ऑफ का अंतर रहने वाला है भाई। बाकी आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इतनी ही कट ऑफ जाने वाली है आपकी RPF SI की DBPST के लिए। ठीक है, आप कमेंट में अपना अंक जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।